आंसू ना बहाए। महारानी, इस उम्र में शादी करने की वजह है, इस हवेली में मुझे 2 पुत्र है, उन्हें मैं खुश देखना चाहता हूँ। तो ये तो बहुत खुशी की बात है स्वामी जी। अच्छा। बनाया हुआ घर, पोसा हुआ पुत्र किसी भाग वाली को मिलते हैं। आज मुझे भी मिल गई है इस महल में 2 संतान, तो मैं इस महल में बहुत खुश हो गई। लेकिन स्वामी जी, आपके दोनों पुत्र से मैं मिलना चाहती हूँ अभी इसी वक्त। अच्छा, अरे वाह, जिस हिसाब से तू बोल रही हो, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें देखकर मेरे दोनों पुत्र बहुत खुश हो गए, और माँ के लिए मेरे बच्चे नहीं रोएगा तो फिर से मेरे महल में वही खुशियां वापस हो जाएंगी। अभी हम दोनों बच्ची को आवाज लगा रहे हैं, तुम साइड में जरा खड़ी हो जाओ। और खबरिया पिताश्री, आनंद रहो, मंगल में हो मेरे लाल। आज तुम दोनों भाई को मैं ऐसा खुशियां सुनाने वाला हूँ जो खुशी के मारे तुम दोनों भाई झूम उठेगा। लेकिन पिताश्री, ऐसा कौन सा खुशी की बात है जो आप बताने के कारण हम दोनों भाई खुश हो जाएंगे? अच्छा, बताइए पिताश्री। तो तुम दोनों जानने के लिए चाह रहे हो? क्यों नहीं पिताश्री। देखो बेटा, जिन माँ के लिए तुम दोनों भाई प्रत्येक दिन अपने आंख से आंसू बहाता था, हाँ पिताश्री, आज दिन से आंसू बहाना बंद हो गया, क्योंकि तुम दोनों की माँ इस महल में आ गया। क्या पिताश्री, जो मानव इस दुनिया संसार सागर को छोड़कर चली जाती है, क्या वो मानव दोबारा फिर वापस आते हैं? किस माँ की बात कर रहे हैं पिताश्री? मेरे लाल, हाँ पिताश्री, जो मानव एक बार गुजर जाते हैं वो दोबारा जीवित नहीं होते। हाँ पिताश्री, माँ मर जाने के बाद जो आज फिर से माँ के बारे में मैं बोल रहा हूँ, इस माँ के बारे में मैं तुम दोनों भाई को समझा रहा हूँ। हाँ पिताश्री, महामंत्री के द्वारा मुझे मालूम हुआ कि शीत बसंत आज 2 दिन से खाना नहीं खाया है, माँ के लिए आंसू बहा रहा है। हाँ पिताश्री, ये बात सुनते ही मैं अपने मन में विचार किया, मेरी महारानी तो इस संसार में जीवित है नहीं, मेरे बच्चे रो रहे हैं माँ के लिए। अगर इस उम्र में हम दूसरी शादी करके दूसरी महारानी को महल लाऊं तो शायद मेरे दोनों बच्चे खुश रहेगा। बेटा, हम दोनों को खुश देखने के लिए इस उम्र में हम दूसरी शादी करके तुम दोनों की माँ लाए। क्या पिताश्री, इस समय वो माँ कहाँ होंगे? क्या तुम दोनों इस माँ से मिलने के लिए चाहते हो? पिताश्री, ठीक है, तुम दोनों की माँ
पीछे देखो सिंहासन पर बैठी है। जाओ जाओ तुम दोनों भाई सच्चे दिल से सच्चे मन से माँ के चरणों में प्रणाम करो। लो भाई बसंत, हाँ भैया। ये पिताश्री माँ लाई है कि दुर्गा माँ का मूर्ति लाई है? हाँ भैया। माँ तो लग रहा है साक्षात देवी माँ का मूर्ति जैसे। हाँ भैया। इस समय हम दोनों भाई माँ की शरणों में प्रणाम करना चाहिए। तूने भैया माँ के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। आगे दसोलवा अजोरी क्या है माँ यही आपका दोनों पुत्र है? हाँ, यही मेरा दोनों जिगर का टुकड़ा है। इन दोनों बच्चे के आंख में आंसू देखता हूँ तो ना जाने मैं अपने आप को नहीं रोक पाता हूँ। क्यों नहीं स्वामी जी, मैं इन दोनों से कुछ बातें करती हूँ। आप चला जाइए, महल में बहुत आप परेशान हो चुके हैं, आराम कीजिएगा। हाँ, हम तो वृद्ध आदमी हैं, परेशान हो गए हैं, हम आराम करेंगे। बेटा सिद्धवसन आगे आओ। तुम दोनों भाई ये बता, इस माँ की विचार तुम्हें कैसा लगा? पिताश्री, माँ का विचार मुझे बहुत अच्छा लगा पिताश्री। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो बेटा आज दिन से इन माँ की कहे हुए बातों पर तुम दोनों भाई को चलना है। ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाना जो शिकायत के तौर पर मुझे कुछ सुनने के लिए मिले। ठीक है, अपने माँ से बात फोन करो, हम तब तक जा रहे हैं। ठीक है पिताजी। मेरे लाल, हाँ माँ, मैं तो तुम दोनों भाई को देख रही हूँ, हाँ माँ, परंतु तुम दोनों भाई की नाम नहीं जान रही हूँ। तुम दोनों भाई की नाम क्या है? ओ माँ, हम दोनों भाई को इतना देर से तुम देख रही हो, हम दोनों भाई को नाम से अवगत नहीं हो? नहीं माँ, मेरा नाम सिद्ध कुमार है। हाँ, और मेरा नाम बसंत कुमार है माँ। ओ, बड़े भाई का नाम शीत कुमार, छोटे भाई का नाम बसंत कुमार। माँ, अति सुंदर। तुम दोनों भाई बहुत देखने में बहुत सुंदर हो, लेकिन माँ बहुत भोला भाला है। लेकिन मैं तुम दोनों भाई को देखकर मैं इस महल में बहुत खुश हो गई। लेकिन इस महल में तो मैं आई हूँ, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम दोनों भाई के शरीर में इतना कपड़ा गंदा, इस महल में नौड़ी बानी रहती है नहीं? अरे माँ, महल में नौरी बानी है, वो हरामजादी खा लेती है, जाके भुस्कार में सो जाती है। ना तो हम दोनों भाई को समय पर भोजन मिलता है, ना तो मुझे चाय पीने के लिए मिलता है। नहीं तो वो खाना खाने के लिए देती है, खा के वो भुस्कार में सो जाती है। हाँ माँ, खैर कोई बात नहीं मेरे लाल, आज दिन के बाद इस महल में मैं आई हूँ। मैं अपने हाथों से गरम गरम भोजन बनाऊंगी, गरम गरम दूध पिलाकर गुरु पाठशाला भेज दूंगी पढ़ने के लिए। ऐसी तुम्हारे पिताजी का आज्ञा है। चलो यहाँ से महल, तुम दोनों भाई, मैं अपने हाथों से गरम गरम तुम दोनों भाई को दूध पिलाऊंगी और गुरु पाठशाला भेज दूंगी पढ़ने के लिए। ठीक है क्यों ना माँ? इस समय चलो माँ अपना महल। हेलो जी। बाबुआ रे जलती चलना
क्या, दो दो लाल, दो दो लाल का जवान। ही भगवान, मुझे तो बहुत सुंदर लगा, अति सुंदर है, बिल्कुल भोला भाला है। तो खैर कोई बात नहीं है, जरा आप ही लोग बताइए अभी अभी मेरा उम्र क्या हो रहा है? 15-16। जिसके साथ मेरा शादी हुआ है उसका उम्र अभी क्या हो रहा है? 70-75। आप ही लोग बताइए, कहा मैं 16 बरस की, 16 बरस की, कहा वो बुढ़ा 70 और 75 बरस का? हाँ। कहीं ये जोड़ी लगने वाली बात है? नहीं नहीं नहीं, नहीं है। बैठ के नीचे। इसलिए मैं सोच रही हूँ, क्या आप सोच रहे हैं? मैं इस महल में यही सोच रही हूँ, हाँ। कहीं मैं यहाँ इस महल से चली जाती हूँ, जी जी, लौट कर चली जाती हूँ, तो यहाँ के लोग प्रजा लोग मुझे अच्छी नहीं कहेंगे, सही बात है। सभी हम पे थूकेंगे। इसलिए मैं अपने मन में फैसला की हूँ, रहूंगी इसी महल में, रहूंगी इसी महल में। काम होगा शीत और बसंत के साथ, और नाम होगा उस बुढ़े का। और मैं जब से देखी हूँ शीत और बसंत को, तब से मेरे दिल में प्यार की नाम जग गए। लगता है इस महल में जैसे वो दोनों लड़का जवान है, ये बुढ़ा अपना शादी नहीं करके कहीं ये दोनों लड़का से करा देते तो कितना अच्छा होता। मैं 16 बरस की, वो 17 बरस का। तो खैर कोई बात नहीं है, उसका पिता का आदेश हो चुका है कि अपने हाथों से गरम गरम दूध पिलाकर गुरु पाठशाला भेज देना पढ़ने के लिए। अभी इसी वक्त मैं उन दोनों भाई को बुलाती हूँ और मैं उन दोनों भाई को गरम गरम दूध पिला चुकी हूँ, गुरु पाठशाला भेजती हूँ पढ़ने के लिए। हे माँ, खुश रहो बसंत। हम दोनों भाई, सुबह हो चुका है और टाइम टेबल से बेटा। हाँ माँ, इसलिए शीत और बसंत मैं तुम दोनों भाई को गरम गरम दूध पिला चुकी हूँ। हाँ माँ, अब तुम दोनों भाई गुरु पाठशाला चले जा पढ़ने के लिए। क्यों नहीं माँ, हम दोनों भाई इस समय जा रहे हैं गुरु पाठशाला पढ़ने के लिए, लेकिन माँ हम दोनों भाई के लिए 56 प्रकार की भोजन अपना महल में तैयार रखना माँ। हाँ क्यों नहीं, तो क्या खाओगे माँ? मेरे लिए मुर्गा बना के रखना। छी छी छी। क्या तुम मुर्गा नहीं खाती? मैं दास बिस्ना हूँ। बसंत से पूछो क्या। बसंत, माँ तुम क्या खाओगे? माँ मैं सादा भोजन खाता हूँ, 56 प्रकार की भोजन बना दूंगी मैं। हाँ माँ बिल्कुल, तुम दोनों भाई बिल्कुल विचार से बैठकर आराम से खाना। हाँ माँ मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। क्यों नहीं माँ, लेकिन मेरे लाल मेरा दिल कहता है कि मैं तुम दोनों भाई को जब देखती हूँ ना, हाँ माँ मैं अपने नजर के सामने से दूर नहीं जाने देती। मैं भी सोचता हूँ माँ, आपके नजरों से कभी ना दूर जाने का मन करता है माँ। मेरा दिल कहता है कि मैं तुम दोनों भाई को अपने सीने से लगा के रहूं। मैं भी सोचता हूँ माँ तुम्हारे नजदीक के पास घूमते रहो। बेटा तुम दोनों भाई जाए यहाँ से पढ़ने के लिए, और जैसे वहाँ पे छुट्टी होगा तुम दोनों भाई वहाँ पे विलम्ब मत करना, ठीक है माँ? और कि तुम दोनों भाई
मेरे आके गले से लग जाना। ठीक है माँ, इस महल में मैं जाड़ी खाना बनाऊंगी, तुम दोनों भाई जाओ गुरु पाठशाला पढ़ने के लिए। क्यों नहीं माँ? बाय बेटा, बाय बाय बाय। भाई जी भाई वसंत, हाँ भैया। इस समय हम दोनों भाई माँ की आज्ञा है कि देखो सीत और वसंत, तुम दोनों भाई मरने के लिए चले जाओ और तुम दोनों भाई के लिए गरम गरम भोजन बना के रख लेंगे। इस समय हर एक और पुत्र और पुत्री को सोचना चाहिए, माता पिता का वचन रखना चाहिए। इस समय हम दोनों भाई माँ की आज्ञा के अनुसार इस समय गुरु पाठशाला जाने के लिए यात्रा करो भाई। ठीक है भैया, चलने का चलो भाई वसंत, ये धड़िए में ले लिए हो भैया जी। भैया जी हो धरिए धरिए मरलिए हो भैया जी, कदली जगरिया जग में हो धरिए आवाजू दिन जलवा हो भैया जी रोज सकुलवा। भाई वसंत, हाँ भैया। रुक गया भाई, रुकने का कारण क्या है भाई? भैया जिस दिन से मेरे माँ मित्रभाष हुई है, उस दिन से हम गेंद कभी नहीं खेले भैया। क्या भाई वसंत, बहुत दिन हो चुके हैं। तुम गेंद खेलने के लिए चाहते हो? हाँ भैया। भाई वसंत, इस समय हम दोनों भाई माँ की आज्ञा के अनुसार गुरु पाठशाला जा रहे थे पढ़ने के लिए, लेकिन जिस समय से इस माँ हम दोनों भाई को माँ इस दुनिया संसार सागर को छोड़कर चली गई, क्या उस दिन से आप गेंद नहीं खेले? हाँ भैया। क्या भाई वसंत, क्या तुम गेंद खेलेगा? हाँ भैया। लेकिन भाई वसंत, जिस समय मेरी माँ इस दुनिया संसार सागर को छोड़कर चली गई, उसी समय पिताश्री ने हम दोनों भाई को वचन दिए थे कि सीत और वसंत, जिस समय आज दिन के बाद मैं तुम्हें माँ और प्यार पिता का प्यार दूंगा, लेकिन भाई वसंत, हाँ भैया। उसी समय मैं भी सौगंध खाया कि भाई वसंत, आज दिन के बाद तुम जहाँ जहाँ कदम रखेगा वहाँ मैं अपना दिल को रख दूंगा। लेकिन भाई वसंत, इस समय तुम गेंद खेलेगा, तुम्हारे पास गेंद है क्या? भैया गेंद इस बैग में ही नहीं। बैग में? हाँ भैया। तो चलो भाई वसंत, हर दुख को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन भाई वसंत का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम गेंद खेलने के लिए चाहते हो तो निकालो गेंद और दोनों भाई खेलने के लिए तैयार हो जाओ भाई। भैया जी रे खेल भाई।